नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं मनीष पैरामाउंट परिवार में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक बड़े ही अच्छे टॉपिक के बारे में डिस्कशंस किया था, परसेंटेज ना। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज की ज़रूरत क्यों पड़ी और परसेंटेज के बिना काम नहीं चला। तो एक बार हल्का सा रिकैप मारते हैं ना। परसेंटेज परसेंटेज क्या होता है? आउट ऑफ 100 ना, 100 पर कितना। परसेंटेज का फॉर्मूला निकालते हो तो क्या निकालते हो? ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100 या रिजल्ट अपॉन बेस इनटू 100। डेफिनेशंस, फॉर्मूला। अगर मैं वैल्यू की बात करूं, पर परसेंटेज, पर मीन्स डिवाइड बाई 100 या फिर इनटू 1/100। तीन चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना। तो साथियों देखो, ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं? परसेंटेज ना। तो परसेंटेज से हम लोगों ने, परसेंटेज से क्या सीखा था हम लोगों ने? फ्रैक्शन सीखा था ना। फ्रैक्शन से हम लोगों ने क्या सीखा था? परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से रेशियो। रेशियो में हम लोगों ने 3 पार्ट सीखा था। अब फिर रेशियो से हमें क्या जानना है? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन से फिर क्या जानना है? परसेंटेज ना। परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से रेशियो, रेशियो से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज ना। तो देखो, ध्यान देते, एक बार हल्का सा रिकैप मारते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा 20% ना, 20%, बस मैंने इतना कहा। 20% मतलब क्या होता है कि 100 पर 20, 100 पर 20। जैसे मैं 60% की बात करूं कि 100 पर, जैसे 100 पर मेरे कितने पास हैं? 100 पर 60 हैं परसेंट ना। अब 20%, अगर मैं परसेंटेज की वैल्यू की बात करूं ना, तो परसेंटेज मतलब क्या होता है? इनटू 1/100 या फिर डिवाइड बाई 100। तो परसेंटेज मतलब 20, परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाई 100। बात समझ में आया? मतलब 100 पर 20। तो 20% को हम लोगों ने फ्रैक्शंस पे लिख लिया, इसको सॉल्व कर दिया, 20 पंचा 100, तो 1/5। तो परसेंटेज को किस में लिखा गया? फ्रैक्शंस पे। अब फ्रैक्शन से रेशियो आता है ना। एक तो रेशियो होता है, एक होता है इंक्रीज्ड रेशियो, और एक होता है डिक्रीज्ड। इंक्रीज्ड मतलब, इंक्रीज्ड मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना। तो इंक्रीज्ड, देखो, इंक्रीज्ड रेशियो, डिक्रीज्ड रेशियो। तो 20% को सिर्फ रेशियो में 1/5, तो 1/5 बोल दें या 1/5 बोल दें। साथियों, क्वेश्चंस में भी ऐसे ही आएगा, बिल्कुल ध्यान देना। अगर रेशियो की बात किया जाए तो सिर्फ 1/5 का मतलब 1/5। अगर मैं इंक्रीज्ड रेशियो की बात करूं, किसकी बात करूं? इंक्रीज्ड रेशियो। तो देखो जरा, इनकम कितनी मानी गई? 5 मानी गई। इनकम कितनी मानी गई? 5। 5 का 20% एक होता है, तो एक बढ़ गया, कितना हो गया? 6 हो गया, 6 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे इनकम, बस ये वाली वैल्यू आपकी बेस माना जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज। अगर मैं डिक्रीज्ड रेशियो की बात करूं तो इनकम कितना माना गया? 5 माना गया। एक डिक्रीज्ड हो गया, कितना हो गया? 4, 1/5। 5 में से एक कम हो गया, 4। तो इंक्रीज्ड रेशियो और डिक्रीज्ड रेशियो, इसमें कंफ्यूजन साथियों ना हो रेशियो लिखने में। जैसे मैं 30% की बात करूं तो 30% कितना होता है? 3/10। तो रेशियो लिखना है 3/10 का, तो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा? 3/10। 3/10 मतलब 3/10। अगर मैं बात करूं इंक्रीज्ड रेशियो, तो देखो इनकम कितना माना गया है? 10, और
3 बढ़ गया, 10 का 30% कितना होता है? 3। 3 बढ़ गया, कितना हो गया? 13 है। या फिर इनकम कितना माना? 10। डिक्रीज्ड के लिए इनकम कितना माना? 10। 10 का 30% 3 हो गया, 3 कम हो गया, कितना हो गया? 7। तो यहाँ 10:13, यहाँ पर 10:7। तो साथियों समझ में आया कि नहीं आया? इंक्रीज्ड रेशियो और डिक्रीज्ड रेशियो। एक बात और करता हूं, जैसे कह दूं 40%, तो 40% परसेंटेज हटाया, क्या किया? 100 से डिवाइड कर दिया, 0 कितना आया यहाँ पर? 2/5 आया ना। तो इस डिवाइड को रेशियो में लिखना है, तो 2/5 का मतलब 2:5, 2:5। अगर मुझे इंक्रीज्ड रेशियो लिखना है, तब देखो ध्यान देना, इनकम कितना माना? 5, 2 बढ़ गया, कितना हुआ? 7 हुआ। अगर डिक्रीज रेशियो लिखना है तो इनकम कितना माना? 5, 2 कम हो गया, कितना हो गया? 3 हो गया। साथियों बात समझ में आया? तो ये हमारा इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड रेशियो आ गया। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से हम लोग किस में आ गए? रेशियो। अब फिर रेशियो अनुपात से फिर हमें किस में आना है? फ्रैक्शन में आना है, भिन्न में आना है। अब देखो ध्यान देना, जैसे मैं कहूं मेरी इनकम 5 है, 2 बढ़ गया। मेरी इनकम साथियों कितना है? 5 है। कितना बढ़ाना है? 2 बढ़ाना है ना। तो कितना परसेंट बढ़ गया? इंक्रीज्ड परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है? रिजल्ट अपॉन बेस मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज अ परसेंटेज। तो देखो इंक्रीज्ड परसेंटेज निकालना है ना, कितना प्रतिशत बढ़ गया? इंक्रीज्ड। तो 5 से 7 कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। किस पर बढ़ा? स्टार्टिंग वाली वैल्यू देखो क्या होती है? बेस। किस पर बढ़ा? 5। देखो फ्रैक्शन आ गया। अब परसेंटेज बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ? 40% हो गया। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। देखो यहां देखा जाए, 10 से 7 इंक्रीज है कि डिक्रीज? कितना डिक्रीज्ड? 3। किस पर? 10 पर। मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ गया? 0, 30% क्या हो गया? डिक्रीज्ड हो गया। तो मेरे ख्याल से साथियों ये बात समझ में आ गया होगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से रेशियो, रेशियो से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज। अब साथियों देखो ध्यान देना, हम लोग सबसे पहले परसेंटेज ही चैप्टर क्यों पढ़ते हैं ना? सबसे पहले परसेंटेज ही क्यों पढ़ते हैं? तो देखो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले आप लोग तैयारी करते हो, और तैयारी करने के बाद आपकी क्या लगेगी? अगर कोशिश करोगे, मेहनत करोगे तो जॉब पर जाओगे। तो जैसे मान लिया 50,000 रुपए, 60,000 रुपए आपकी जॉब होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो जैसे मान लिया आपको 50,000 रुपए आपकी मंथली जॉब है, क्या जिंदगी भर इतना जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा? कि इससे बढ़ेगा? इससे बढ़ेगा ही कि नहीं बढ़ेगा? परसेंटेज में बढ़ जाएगा ना। तो जैसे मेरी इनकम 20% बढ़ गया, तो 20% को कितना लिखा फ्रैक्शन में? 1/5। 20% मतलब 20/100, मतलब 1/5। तो इनकम कितना माना? 5। 5 से कितना हुआ? 1 बढ़ गया ना। 5 है, 5 का 20% 1 होगा, 1 बढ़ गया, तो साथियों कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? इंक्रीज्ड रेशियो। समझना, इंक्रीज्ड रेशियो। अब ध्यान देना यहां पर कि जैसे आपका इनकम इंक्रीज हुआ, अब आपको और पैसे कमाने हैं ना, और पैसे कमाने हैं। अब इनकम तो फिक्स है, जितना आना है तो उतना ही है, आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने। तब क्या किया जाए? एकदम प्रैक्टिकली वैसे समझते हुए साथियों चलेंगे। याद कुछ नहीं करना है, जहां पे याद करना पड़ जाएगा वहां पर दिक्कत हो जाएगा। बस जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो अब क्या किया जाएगा कि हमें और पैसे कमाने, तो कैसे कमाया जाए? आपने कहा कि कुछ चीजें खरीदा जाए और बेचा जाए, ऐसे कुछ करोगे, या कुछ कोई भी चीज हो सकती है। फिर आपने क्या किया? जैसे कोई चीज मैंने 100 रुपए में खरीदा और उसी को 120 रुपए में बेच दिया, या फिर 100 रुपए के शेयर खरीद लिए, 120 रुपए के बेच दिए। तो बोलो यहां पर कितना प्रॉफिट हुआ? 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? 20 रुपए का लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया ना। और जैसे इनकम हमारी 100 है,
इनकम 120 हो गया तो कितना इनकम बढ़ गया, 20 रुपए बढ़ गया। तो मतलब परसेंटेज में इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड के नाम से पढ़ेंगे, वृद्धि या कमी के नाम से पढ़ेंगे। और यही चीज प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट या लॉस के नाम से पढ़ेंगे ना। तो इंक्रीज्ड का मतलब होता है प्रॉफिट, डिक्रीज्ड का मतलब क्या होता है, लॉस होता है। जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग बड़े अच्छे से डिस्कशन करेंगे ना। चलो, तो हम लोग साथियों एक बड़े ही प्यारे से टाइप के बारे में पढ़ रहे थे। चलो समझाता हूं, एक बार हल्का सा रिकॉल करता हूं। जैसे मैं बात करूं, कीमत की बात करूं, केवल आपको टर्म्स पता होना चाहिए। कीमत मतलब प्राइस। प्राइस क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वन यूनिट इज कॉल्ड प्राइस। जैसे मैंने चीनी खरीदा, शुगर खरीदा या चावल राइस खरीदा, उसकी कीमत कितनी मान लिया, 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। कितना है, 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। और कितना किलोग्राम चावल खरीदा, राइस 2 किलोग्राम खरीदा। खरीदा मतलब इसको यहां पर बोला जाता है क्वांटिटी, मतलब खपत, और या फिर कंजम्पशन। टर्म्स आपको याद पता होना चाहिए कि कौन कौन से टर्म्स आपके एग्जाम में आएंगे। खपत का मतलब क्वांटिटी, जितनी खपत होगी उतनी खरीदा जाएगा ना। अब ध्यान देना, कीमत है 50 रुपए पर किलोग्राम। कीमत क्या होती है, द वैल्यू ऑफ वन यूनिट इज कॉल्ड प्राइस। और आपने कितना किलोग्राम खरीदा है, 2 किलोग्राम खरीदा है। तो बताओ टोटल खर्च कितना आएगा, एक्सपेंडिचर कितना आएगा। एक्सपेंडिचर, तो 1 किलोग्राम की वैल्यू 50, तो 2 किलोग्राम की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, 100 किलोग्राम। देन एक्सपेंडिचर इज 100 किलोग्राम ना। तो यहां से आप लोग कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कैसे है, 50 मल्टीप्लाई बाई 2। तो एक्सपेंस बराबर खर्च बराबर कीमत इंटू खपत, प्राइस इंटू कंजम्पशन। एक्सपेंस बराबर क्या होता है साथियों, प्राइस इंटू कंजम्पशन ना। तो अगर मैं सी बराबर निकालूं, जैसे मान लो सी निकालना है तो क्या हो जाएगा, ई अपॉन पी। खपत निकालना है तो ई अपॉन पी, खर्च बटे कीमत, एक्सपेंस अपॉन प्राइस कर देते हैं। तो साथियों जब भी आपकी परसेंटेज समझाया था, परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज इज अ मिरर ऑफ ऑल चैप्टर। सभी चैप्टरों की एक ग्लिम्स या झलक आपको देखने को मिल जाती है। अब देखो जरा ध्यान देना, यहां पर हम लोग प्राइस, कंजम्पशंस और एक्सपेंडिचर के नाम पे पढ़ेंगे, कीमत, खपत और खर्च के नाम पे पढ़ेंगे। अगर टाइम, स्पीड, अगर डिस्टेंस की बात करूंगा तो मैं इसी को, कीमत को क्या कहा जाएगा, स्पीड कहा जाएगा, चाल कहा जाएगा। तो जैसे मैं कह दूं, मैं घर से ऑफिस 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आया, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आ जाऊं साथियों। आप तो बहुत से लोग कहेंगे हाँ सर क्यों नहीं आ सकता हूं। तो भैया रास्ते में भी बहुत लोग आएंगे ना, बेचारे जनते जो पब्लिक होगी उनको आराम से निकल जाने देना। रेड लाइट पड़ेगी तो वहां पर आराम से रुक जाना, सही से यात्रा करना। तो याद रखना पॉसिबल नहीं है कि जैसे मैं 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ट्रेवलिंग कर सकूं। हमेशा याद रखना, जैसे मैंने डिस्टेंस, जो दूरी है 80 किलोमीटर की दूरी मैंने ट्रेवलिंग किया है ना, और मुझे जो समय लगा है, जो मुझे टाइम लगा है, कितना लगा है, टाइम लगा है 2 घंटे का लगा है। तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाओगे, 80 बटा 2 करोगे ना, 80 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा। बात समझ में आया। तो जब भी स्पीड की बात किया जाए, इसका मतलब क्या होता है, 1 घंटे में तय की गई दूरी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई 1 यूनिट टाइम। बात समझ में आया। जैसे आपने 40 किलोमीटर की दूरी तय किया, बीच में आपकी स्पीड कम रही हो चाहे ज्यादा रही हो, आपका टोटल टाइम 1 आवर्स आया है, तो यहाँ पे आपकी स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर्स। तो ध्यान देना साथियों, स्पीड आपकी स्पीड नहीं, वो एवरेज स्पीड होती है।
तो प्राइस किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर? स्पीड को। खपत किसको रिप्रेजेंट करेगा? टाइम को, समय को। और एक्सपेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस को। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में हम लोग ये वाले चैप्टर से पढ़ेंगे। ऐसे ही एवरेज में पढ़ेंगे। तो अगर एवरेज की बात करोगे तो सम बराबर क्या होता है? एवरेज इनटू नंबर। एवरेज किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्राइस। नंबर रिप्रेजेंट कंजम्पशंस और सम रिप्रेजेंट टोटल, रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए कहा था परसेंटेज इज अ मिरर ऑफ ऑल चैप्टर ना। तो चलो हम लोग देखो ध्यान देते हैं। अब इसमें अगला टाइप आया था, पिछला हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपेंस कांस्टेंट को। अब यहां पर देखो ध्यान देना, जैसे प्राइस का रेशियो ध्यान दो, दे दिया x रेशियो y। समझने के लिए प्राइस का रेशियो कितना है? x रेशियो y। और आपके पास एक्सपेंस का रेशियो जैसे मान लिया m रेशियो n हो गया। और आपको कंजम्पशंस का रेशियो बताना है। किसका रेशियो बताना है? कंजम्पशंस का रेशियो बताना हो तो कैसे निकाला जाएगा? C बराबर खपत बराबर E अपॉन P है ना। तो देखो E कितना है? E यहां पर ये पहले वाला है E और ये पहले वाली प्राइस है, तो क्या होगा? E अपॉन P। तो कितना हो जाएगा? M अपॉन X हो जाएगा। बात समझ में आया? कितना हो जाएगा? M अपॉन X। अब दूसरा वाला कितना होगा? C बराबर नया वाला N अपॉन Y। E कितना है नया वाला? N और प्राइस कितना है? Y है। तो क्या हो जाएगा? N अपॉन Y। अब इसको सॉल्व करना आप लोग साथियों जानते हो, इधर y से मल्टीप्लाई, इधर किसे मल्टीप्लाई? x। तो क्या हो जाएगा? my रेशियो nx। my रेशियो nx ना। अब देखो ध्यान देना, इसको थोड़ा सा जल्दी से किया जाए। e को अपनी जगह पे फिक्स कर, e को अपनी जगह पे क्या करना है साथियों? फिक्स करना है। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे e को उसी जगह पे रखना है, y इधर आ जाए, क्या हो जाएगा? m y। तो देखो आया कि नहीं आया? m इंटू वाई। अगला क्या आ जाएगा? n को यहीं पर, x को इधर आ जाएगा nx। या तो आप लोग डिवाइड से सॉल्व करो या तो आप लोग क्या करो? डायरेक्ट सॉल्व कर लो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चंस की तरफ किया जाए। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और करते हैं फिर बढ़ते हैं। जैसे प्राइस का रेशियो P1 रेशियो P2 है और एक्सपेंस का रेशियो E1 रेशियो E2 है ना। E1 पहले वाला, ये बाद वाला करंट न्यू। C बराबर क्या होता है साथियों? E अपॉन P ना, E अपॉन P। तो यहां E1 अपॉन P1 और नया कितना हो जाएगा? E2 अपॉन P2। तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? E1 P2 रेशियो E1 P2 और P1 इधर गया तो E2 P1। तो ऐसे करके हम लोगों ने क्या किया? डायरेक्ट अगर करना चाहोगे तो क्रॉस, देखो इसको इधर ले आओ, एक्सपेंस को फिक्स लिखा, इसको इधर ले आओ, E1 P1 और उसके इधर ले जाओ E2 और P2। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा ना। तो अब हम लोग पहले क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चंस है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चंस है। चलो जल्दी से क्वेश्चंस पढ़ो। और साथियों जब भी मैं क्वेश्चंस कराऊं ना तो एक बार रोक करके जब भी क्वेश्चन सामने आए अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करना। अब क्वेश्चंस क्या है कि व्हेन अ प्राइस, देखो प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस बाय 25%। तो क्या इंक्रीज का रेशियो जानते हो? बिल्कुल जानते हो। एंड एक्सपेंडिचर कितना ऑफ राइस कितना इंक्रीज करे? एंड द पर्सन इंक्रीजेस हिज एक्सपेंडिचर ऑफ राइस बाय 15%। बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही रिड्यूस his consumptions of rice so as to able to maintain the same level of expenditure ना। तो क्या कह रहा है कि प्राइस कितना बढ़ गया? 25% बढ़ गया। प्राइस कितना बढ़ गया? देखो प्राइस कितना बढ़ गया? 25% बढ़ गया। तो बढ़ गया जब भी मैं ऊपर वाला सिंबल लगा दूं तो मतलब इंक्रीज। और एक्सपेंस कितना बढ़ गया?
15% क्या हुआ, बढ़ गया। तो क्या कह रहा है कि कंजम्पशंस को कितना परसेंट कम करें ना, कि खर्च का जो स्तर समान स्तर पर बनाया रह जा सके। देखो इसका मतलब साथियों, देखो क्वेश्चंस को ध्यान देना, जैसे प्राइस बढ़ने का मतलब है, अगर प्राइस बढ़ गया ना, अगर प्राइस जैसे 20% बढ़ जाए, चीनी का प्राइस मान लिया कितना बढ़ जाए, 20%, इसका मतलब है आपका खर्च भी 20% बढ़ जाएगा। कीमत बढ़ेगा तो सीधे इफेक्ट किस पे पड़ेगा, खर्च पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बट देखो ध्यान देना, यहां पर प्राइस बढ़ा है कितना, 25%। प्राइस कितना बढ़ा है, 25%। खर्च को मात्र 15% बढ़ाना है, तो किसमें कमी किया जाएगा, खपत में कमी किया जाएगा। तो साथियों एक बात याद रखना, अगर प्राइस प्राइस है और कीमत है और खर्च है, क्या है, कीमत है और खर्च है, तो क्या कंजम्पशंस का रेशियो आप लोग निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, बड़े आराम से निकाल लोगे ना, पहले समझाया जा चुका है। चलो समझते, प्राइस इंक्रीज्ड रेशियो 25% क्या होता है साथियों, 25 डिवाइड बाई 100 ना, 25 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया, 1/4, 25 चौको 100। तो कौन सा है, इंक्रीज्ड परसेंटेज। तो इंक्रीज रेशियो क्या हो गया, इनकम कितनी मानी, प्राइस कितनी मानी, 4, एक बढ़ गया, क्योंकि 4 का 25% एक होगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 4 प्राइस क्या होगी, पहले वाली, अब बढ़ करके कितनी आ गई, 5 हो गई, करंट प्राइस हो गई ना साथियों। अब एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस कितना है, 15%। 15% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज मतलब बाई 100, कितना हुआ, 3/20। तो एक्सपेंस कितना माना, 20 ना, और 20 का 15% कितना होता है, 3। तो इंक्रीज है ना, तो 3 इंक्रीज कर दिया, कितना हो गया, 23 हो गया ना। अब P दिया है, E दिया है, क्या साथियों आप कंजम्पशंस निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे, बिल्कुल निकाल दोगे। तो कंजम्पशंस कैसे निकाला जाए, सबको पता है सर, क्या कहोगे, C बराबर क्या होता है, E अपॉन P। C बराबर क्या होता है, E अपॉन P। तो यहां पहले वाला E और पहले वाला P कितना, 20/4 रेशियो, यहां पर कितना है, 23/5। तो 5 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 × 5 ना, और 4 इधर चला जाएगा, 23 × 5 क्या हो जाएगा, कंजम्पशन। अब इसको ध्यान देना ना, तो मैंने क्या कहा था साथियों, कि एक्सपेंस को फिक्स रखना उसी जगह पे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई बस ऐसे कर दो, बात समझ में आया। 5 इधर चला जाएगा तो 20 × 5, 4 इधर चला जाएगा, 23 × 4, 23 × 4। तो देखो 23, 4 इधर गया है ना, मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 × 9 4, 4 × 5 = 20, कितना हुआ, 25/23, 25/23। अब क्या आंसर पूछो, रेशियो में पूछा गया है कि परसेंटेज में पूछा गया है ना, कि खपत में कितने प्रतिशत कम करना है, परसेंट रिड्यूस्ड, क्या रिड्यूस्ड हिज कंजम्पशंस इन परसेंटेज ना। तो 25 है, 23 हुआ, तो बोलो कितना कम किया गया साथियों, 25 से 23 हुआ, 2 अपॉन किसमें, पहले वाली बेस स्टार्टिंग वाली, 25 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर बी आंसर इज 8%। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसका एक तरीका ये हो गया, एक तरीका और देखते साथियों, याद रखना किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, और मुझे जो लगता है ये आसान है मैं वो करवा देता हूं ना। तो आप ध्यान देते हैं, अगर मैं बात करूं, देखो एक्सपेंस, प्राइस और कंजम्पशंस को, तो देखो ध्यान देना, E बराबर क्या होता है, P × C तो हो गया, दूसरा P + C + P × C/100,
ये फॉर्मूला सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज, क्रमिक वृद्धि या क्रमिक डिक्रीज, कमी में भी लगा सकते हैं ना। और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरह से, टोटल बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 ना। तो देखो एक्सपेंस कितना बढ़ा है प्लस, तो ई कितना है 15 है, प्लस ई 15 है ना, ई खर्च कितना है 15 है, और प्राइस कितना है 25, तो 15 बराबर 25 पी हो गया, प्लस सी बताना है, प्लस 25 इंटू सी बाई 100, तो 25 चौको कितना हो गया 100। क्या मैं 25 को उधर ले आऊं, 25 को ला सकता हूं कि नहीं ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकता हूं। तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 25, उधर क्या बच जाएगा c प्लस, ये इधर आ गया तो c प्लस c बाई 4, तो 25 में से 15 जाएगा, कितना बच जाएगा -10। इसका एलसीएम कितना हुआ 4 बाई 1 माना, इधर कितना हुआ 4c प्लस c, तो कितना आया -10 बराबर 4c प्लस c कितना 5c बाई 4, 5 एक नाम 5, 5 दूनी 10, 4 इधर आया, तो c की वैल्यू -8%। तो 8% का मतलब क्या होता है, कमी होता है। तो इसका जनरली पहला टाइप आपका रेशियो से हो गया, दूसरा वाला फॉर्मूले से हो गया। इसको टाइम एंड डिस्टेंस के टाइम एंड वर्क के फॉर्मूले से भी साथियों सॉल्व कर सकते हैं। करने के लिए इसको बहुत सारे तरीके होते हैं। चलो सेम सवाल है, उसी टाइप का, जल्दी से करते हैं। वो सवाल क्या होगा जल्दी से बताओ, इसका आंसर कितना होगा, किया जाए। द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाई 40%, by how much percentage consumptions of rice must be increased so that expenditure would less by 25। क्या कहता है, चावल की कीमत प्राइस कितना इंक्रीज या डिक्रीज्ड, कितना 40% की कमी हुआ। तो हाउ मच परसेंटेज कंजम्पशंस ऑफ राइस मस्ट बी इंक्रीज, तो कंजम्पशंस में भी क्या बताना है, इंक्रीज्ड परसेंटेज बताना है ना। और एक्सपेंडिचर क्या हो, वुड बी लेस बाई 25%, तो खर्च भी कितना हो कम, 25% कम हो ना। चावल की कीमत देखो साथियों, चावल की कीमत 40% क्या हुई है, कम हुई है। अगर 40% कम हुआ है तो इसका क्या मतलब है, अगर सीधे प्राइस 40% कम हुआ है तो खर्च भी 40% कम हो जाना चाहिए ना। बट खर्च कितना कम करना है, 25%। तो मतलब क्या है कि सी में कितने परसेंट की क्या कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए ना। तो अब यहां पर क्या दिया है, प्राइस दिया है, और क्या दिया है, खर्च एक्सपेंस दिया है। तो प्राइस और एक्सपेंस से क्या कंजम्पशंस का रेशियो नहीं निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। तो चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। 40% कितना होता है, 40/100 कितना हुआ 2/5, 25% होता है 25/100 कितना हो जाएगा 1/4। अब देखो 40% क्या है, डिक्रीज्ड। देखो मैंने क्या कहा था, रेशियो 3, एक तो रेशियो, इंक्रीज्ड रेशियो और डिक्रीज्ड रेशियो ना। तो यहां बोलो प्राइस का रेशियो कितना होगा, प्राइस कितना माना, ये नीचे वाला मानते हैं ना 5 का 40% 2 होगा, तो 2 हमने क्या किया, कम कर दिया, 2 हमने कम कर दिया, कितना हुआ 5, 2 कम 3। अब खर्च कितना माना 4, खर्च भी डिक्रीज्ड है, तो 4 का 25% 1 कम हो गया, कितना हो गया 3। तो बोलो कंजम्पशंस कितना होगा। तो क्या कहा था मैंने, या तो फॉर्मूला लगा दो या तो ई को फिक्स कर दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। तो 4 को वैसे लिख दिया एक्सपेंस वाला 4 और 3, इस 3 को इधर ले आए और उस 5 को उधर ले गए ना। तो 3 से 3 कैंसिल, कितना रेशियो 4/5 हो गया। तो 4 से 5 कितना इंक्रीज, 1 किस पर इंक्रीज 4 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो बोलो कितना आ गया
25%। ऑप्शन नंबर सी आ गया। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में साथियों आ गई होगी। या तो डायरेक्ट कर सकते हो आप लोग, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी, या तो डिवाइड करके। डायरेक्ट में कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो फिर डिवाइड करके ना। डिवाइड करके कैसे करेंगे? एक्सपेंस अपॉन प्राइस 4/5, यहां पर 3/3 ना, तो 5 इधर और 3 इधर, या फिर काट पीट के सॉल्व कर लिया। और दूसरा कौन सा बताया था? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? ई बराबर क्या होता है? P प्लस सी प्लस पी इंटू सी बाई 100। दो तरीके, एक तो रेशियो वाला, दूसरा ये फॉर्मूला वाला ना। तो ई कितना है? देखो, ई एक्सपेंस वुड लेस बाई 25, तो लेस हुआ तो माइनस, प्राइस कितना रिड्यूस्ड? -40, प्लस सी प्लस प्राइस कितना? -40 इंटू सी बाई 100। अब ये -40 से बराबर किधर आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा साथियों? +40 ना। तो -25 + 40 की वैल्यू क्या होगा? सी। अब देखो, ये 40 इधर आ गया, ये वाला टर्म्स बच गया, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 0 0, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, कितना हुआ? 2c/5। यहां बाई 1 मान लिया, एलसीएम कितना? 5। ये इधर गया, 5c माइनस 2c, तो 5c में से 2c गए, 3c/5। अब देखो, -25 में से 40 जाएंगे, तो 25 5 30, 10 40, तो 15 की वैल्यू 3c/5। 3 1 3, 3 5 15, पचम कितना हो जाएगा? 25, तो सी की वैल्यू 5 इंटू 5, 25%। और प्लस में आया है तो क्या आपका आंसर होगा? इंक्रीज्ड। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन साथियों एकदम सेम है जैसा समझाया है, तो मैं भी चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करो और इस सवाल का आंसर कमेंट में जरूर दो, इसका आंसर कितना आएगा ना। चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब देखो, ध्यान देना साथियों, अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि परसेंटेज से रेशियो और रेशियो से क्या निकालना सीखा? परसेंटेज। अब देखो ध्यान देना, कभी कभी परसेंटेज ना पूछ करके क्या पूछ लिया जाता है? वैल्यू के साथ। तो अगर वैल्यू के साथ पूछ लिए, तो जनरली अगर वैल्यू के मान में देखा जाए तो ध्यान देना, 3 वैल्यू, या तो टोटल देगा, सम देगा, या तो इंडिविजुअल देगा। इंडिविजुअल मतलब किसी अकेले की, या तो फिर क्या देगा? डिफरेंस देगा। 3 में से कोई एक वैल्यू देगा और दूसरी वैल्यू क्या किया जाएगा? पूछ लिया जाएगा। और डिफरेंस में याद रखना, इंक्रीज या डिक्रीज नाम से दे देगा, या फिर मोर या लेस नाम से दे देगा, वृद्धि या कमी। जैसे कह दिया जाए 10 रुपए थे, अब कितने हो गए? 7 हो गया, तो 10 से 7 कितना कम हुआ? 3 रुपए कम हुआ ना। तो कम कैसे हुआ? दोनों का डिफरेंस। तो कम का मतलब भी क्या होता है? डिफरेंस। जैसे एग्जांपल, मेरे पास 15 रुपए थे, अब 18 हो गए, कितने रुपए बढ़ गए? 3। कैसे आया? माइनस करके। तो वृद्धि या कमी, इंक्रीज या डिक्रीज भी क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो अब देखो साथियों, देखो ध्यान देना, पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्या कहा गया है? द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 15%। मतलब कीमत कितना बढ़ गया साथियों? 15% बढ़ गया। अब कीमत 15% बढ़ गया, अब हाउ मैनी किलोग्राम? अरे वाओ, हाउ मैनी किलोग्राम। किलोग्राम का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान देना, इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया, तो कभी कभी नाम दे देगा, कभी कभी यूनिट के साथ दे सकता है। और किलोग्राम किसकी यूनिट होती? क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कंजम्पशंस। तो हाउ मैनी किलोग्राम द कंजम्पशंस ऑफ शुगर शुड बी डिक्रीज। मतलब केजी के साथ क्या जोड़ दिया गया है? डिक्रीज्ड, मतलब डिफरेंस। आया समझ में कि कितने किलोग्राम चीनी के खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जानी चाहिए ना, कि खर्च व्यय में केवल 10% की वृद्धि हो।
तो साथियों एक बात बड़े प्यार से समझना, अच्छे से ध्यान से, कि प्राइस का रेशियो दिया है ना, प्राइस का रेशियो या परसेंटेज दिया हो और एक्सपेंस का दिया हो और हमें कंजम्पशंस का निकालना हो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करके और ना, और या तो फिर फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में या तो आप लोगों से आंसर परसेंटेज में पूछ लेगा या तो किस में करेगा, वैल्यू में पूछ लेगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो चीनी का प्राइस कितना कम, 15% क्या हुआ है, डिक्रीज्ड है ना, सॉरी इंक्रीज्ड है ना, इंक्रीज्ड। तो इंक्रीज्ड करते हैं, 15% कितना होता है, 15/100 ना, तो कितना हो जाएगा 3/20, 3/20। तो प्राइस कितना माना जाए, 20 माना जाए, 20 मान लिया और 3 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 3। क्यों 3 बढ़ गया, क्योंकि 3/20 है और 20 का 15% 3 है, 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 23 हो गया। और खर्च में कितना कम हुआ है, वृद्धि हुआ, 10% वृद्धि हुआ है। तो 10% कितना होता है फ्रैक्शन में, 10/100 मतलब 1/10, 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 1/10, परसेंटेज मतलब डिवाइड बाई 100। तो खर्च कितना माना 10, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया जाए, बात समझ में आया। तो ये एक्सपेंस को फिक्स रखा, ये इधर आ गया 23 × 10, रेशियो 11 वैसे रखा, 20 उधर आ गया 20, तो 0 से 0 कितना आया 23, रेशियो 11 2 ज़ा 22 ना। बात समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब क्या किया जाए, वैल्यू से कंपेयर किया जाए। अब वैल्यू ढूंढो, कहां दिया, वैल्यू देखो कहां दिया है। यदि वास्तविक खपत कितना हो 194, वास्तविक मतलब एक्चुअल, एक्चुअल मतलब इनिशियल, इनिशियल मतलब पहले वाली ना, स्टार्टिंग वाली होती है इनिशियल और बाद वाली होती है फाइनल, मतलब नया, प्रारंभिक और नया। तो प्रारंभिक दिया है। अब देखो यहां पर प्रारंभिक कितना दिया है 23 ना, और वहां पर प्रारंभिक कितना दिया है 184। तो 23 यूनिट की वैल्यू कितना आया 184। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, 4 लाना है, 3 24, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 8 किलोग्राम। बट बताना क्या है कि कंजम्पशंस में कितना किलोग्राम की कमी करें। पहले था कितना 23, अब कितना है 22, 23 से 22 कितना कम हुआ है साथियों 1। तो 1 की वैल्यू कितना हुआ 8, ऑप्शन नंबर सी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी को। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करो। तो अब साथियों देखो क्वेश्चंस आ रहा है, थोड़ी देर के लिए वीडियो स्टॉप करो और अपनी तरफ से लगाओ इसका आंसर कितना होगा। फिर लग जाए तो बढ़िया है, ना लगे तो एक बार फिर ट्राई करो। द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाई 40%। इंक्रीज्ड कितना 40%, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 40%, हटाया बाई 100, तो 0 0 कितना हुआ 2/5। तो प्राइस 2 माना, सॉरी 5 माना, इंक्रीज्ड है ना, तो प्राइस कितना माना 5 माना, और ये वाला 2 बढ़ गया, कितना हो गया 7। प्राइस का रेशियो कितना हो गया 5/7 हो गया। अब क्या कहा गया है कि हाउ मैनी केजी ऑफ कंजम्पशन ऑफ शुगर शुड बी डिक्रीज्ड। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाए 20% क्या हो बढ़ जाए। 20% मतलब 20/100, तो सॉल्व किया इसको कितना आ गया 20 5 100, 1/5। तो इंक्रीज्ड परसेंटेज लिखना है, एक्सपेंस माना 5, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6 हो गया। अब साथियों ध्यान देना यहां पर ना, अब देखो मैंने क्या कहा सी निकालना है, तो ई को फिक्स कर दो, ये इधर आ जाए और ये वाला इधर, ई को वैसे 5 और 6 वैसे ही रहने दिया। अब इसको इधर ले आए और इसको उधर ले गए ना, 7 इधर आया और 5 उधर गया ना, तो 5 से 5 कैंसिल, सी का रेशियो कितना आ गया
7:6 आ गया, 7:6 आ गया। अब क्या दिया गया, इफ द प्रेजेंट कंजम्पशन, देखो ये 7 क्या है, प्रारंभिक खपत, ये क्या है, पहले वाला, और ये कौन सा है, प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या होता है, वर्तमान। प्रेजेंट मतलब क्या होता है, वर्तमान। अब देखो यहां पर वर्तमान खपत कितना है, प्रेजेंट खपत 132, यहां पर कितना है 6, तो देखो 6 की वैल्यू कितना है, 132 किलोग्राम, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चंस। तो 1 की वैल्यू कितना होगा, 6 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12 है, 1 13, 2 6 दूनी 12, 1 की वैल्यू 22 किलोग्राम। क्या पूछा गया है कि बीच में चीनी की खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जानी चाहिए, हाउ मेनी किलोग्राम द कंजम्पशन ऑफ शुगर शुड बी डिक्रीज्ड, मतलब डिफरेंस, पहले 7 था अब 6 हुआ, कितना कम हुआ, 1 की वैल्यू कितना आया है, 22। तो ऑप्शन नंबर साथियों कितना हो गया, डी हो गया। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको चलो एक बार फॉर्मूले से भी कर लिया जाए ना। और फॉर्मूला आपको पता है, क्या है फॉर्मूला, बोलो, E बराबर P प्लस सी प्लस P इंटू सी बाई 100। तो अब देखो जरा ध्यान देना, इंक्रीज्ड मतलब प्लस सिंबल और डिक्रीज्ड मतलब माइनस सिंबल। तो एक्सपेंस कितना बढ़ गया, 20, प्राइस कितना बढ़ गया, 40, प्लस सी प्लस पी कितना है 40, सी बताना है, और बाई 100, 0 0 2 दूनी 4, 2 25 10, और सॉल्व करते हैं इसको जरा हम लोग जल्दी से। 40 को इधर ले जाएं, 40 को इधर ले जाया जाए, तो देखो ध्यान देना, तो इधर 20 है, कितना है 20 है, 40 को उधर ले जाए तो प्लस की चीज है किसमें हो जाएगी, माइनस, बराबर क्या बच जाएगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा, जब 40 उधर चला जाएगा, प्लस सी का मतलब सी प्लस 2c डिवाइड बाई 5, इसके बाई 1 मान ले, एलसीएम कितना आया 5, ये इधर जाएगा तो c इंटू 5 5c प्लस 1 इधर जाएगा 2c की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 में से 40 जाएगा साथियों, -20 याद रखना, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। बोलो किसी कोई डाउट है, नहीं। तो देखो 5c प्लस 2c कितना हुआ, 7c बाई 5 की वैल्यू कितना है, -20, तो 5 इधर चला गया, 7c की वैल्यू -20 2500, तो c की वैल्यू -100 बाई 7%, माइनस का मतलब डिक्रीज्ड। अब कैसे सॉल्व किया जाए, परसेंटेज तो निकाल दिया जाए, बट साथियों इसके बाद आपको पता है, क्या पता है कि 100/7% क्या है, डिक्रीज्ड, और डिक्रीज्ड रेशियो आपको पता है। चलो 100/7% फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो 100/7 वैसे रहने दिया, परसेंटेज मतलब डिवाइड बाई 100, तो बोलो कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। तो मैंने कितना माना इनिशियल कंजम्पशन, 7, 1 डिक्रीज्ड, क्यों डिक्रीज्ड, आंसर माइनस में, तो 1 डिक्रीज्ड कर दिया, तो कितना आ गया 6, तो रेशियो कितना आ गया 7:6, और इसके बाद आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बताया जा चुका है। तो अब इसी के साथ में आपका अगला क्वेश्चन रहा, जल्दी से सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ कितना आंसर आएगा। क्या कहा गया है, द प्राइस ऑफ राइस, अरे वाओ, इंक्रीज्ड बाई, फिर वही इंक्रीज्ड बाई, क्या आप लोग रेशियो लिख लोगे इंक्रीज्ड बाई का, बिल्कुल लिख लोगे। अ फैमिली यूजेस, फिर देखो 20 किलोग्राम, कोई बात नहीं, आपको पता है किलोग्राम किसकी यूनिट है, कंजम्पशंस की, 20 किलोग्राम। अरे वाओ, लेस भी जोड़ दिया गया, लेस का मतलब डिफरेंस, 20 किलोग्राम लेस शुगर, सो दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाई ओनली 12.5%, फाइंड द प्रेजेंट कंजम्पशन। अब देखो प्राइस कितना इंक्रीज किया है साथियों, 25%,
क्या फ्रैक्शन में लिख लोगे 1/4। इंक्रीज है ना 25% कितना होता है, कई बार बताया जा चुका है, एक बार और देख लो, और बार बार करोगे तो साथियों याद हो जाएगा ना। 25% मतलब 25/100 तो 1/4। तो प्राइस कितना माना गया, 4 माना गया। देखो इंक्रीज है ना, तो 1 इंक्रीज हो गया 5। तो जब भी प्राइस, कंजम्पशंस और एक्सपेंडिचर का सवाल आए तो सबसे पहले ध्यान दो किसका परसेंटेज या किसका रेशियो गिवन है। सबसे पहले यही ध्यान दो, क्या ध्यान दिया जाए, किसका परसेंटेज गिवन है। एक तो प्राइस का गिवन है, एक एक्सपेंडिचर का, कीमत का गिवन है, और किसका, व्यय का, मतलब खर्च का गिवन है। व्यय का कितना है, एक्सपेंडिचर का कितना है, 12.5% की वृद्धि, कितना 12 होल 1/2% ना। अब देखो साथियों 25% 1/4, 25 का आधा 12.5, तो 1/4 का आधा 1/8, ऐसे कर लो। या तो फिर अगर अभी सीख रहे हो तो 12.5, देखो 12 दूनी 24, 1 25, 25/2 लिख दिया, किसको लिख दिया, 12 सही 1/2 को, और परसेंटेज का मतलब बाई 100, 25 अट्ठे 200, 8 सॉरी 2500 को 100 ना, 4 दूनी 8, तो कितना आया 1/4। तो चलो एक्सपेंडिचर का रेशियो देखो, इंक्रीज है ना 8 माना, और 1 इंक्रीज कर गया साथियों, कितना हो गया 9 हो गया। अब P दिया है, E दिया है, क्या बताना है, C, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। और क्रॉस मल्टीप्लाई कब करेंगे, जल्दी से रिकॉल करो, क्या होगा, एक्सपेंडिचर को अपनी जगह रखना है ना। चलो रख दिया, कितना है 8 और 9 वैसे ही फिक्स कर दिया ना। अब देखो क्या आएगा, 5 इधर चला गया, 4 इधर, 5 इसके साथ और 4 इसके साथ, 5 इसके साथ और 4 इसके साथ ना। अब चलो ये तो मल्टीप्लाई कर दो, ये तो यहीं पे सॉल्व कर दो। 4 × 4, 4 दूनी 8, कितना हुआ 10/9 कंजम्पशंस, कितना आया 10/9। अब क्या पूछा गया है, वर्तमान खपत है, कितना है बताना है। अब यहां पर कुछ दिया है वैल्यू में, देखो अ फैमिली यूजेस 20 किलोग्राम लेस शुगर, तो वैल्यू से कंपेयर प्राइस एक्सपेंस से क्या आएंगे, कंजम्पशंस में, या इसका सीधे परसेंटेज पूछ लेगा, या तो वैल्यू में। तो अब देखो जरा कंपेयर किया जाए, पहले कितना किलोग्राम था 10, अब कितना किलोग्राम है 9, कितने की कमी किया, 10 से 9 हुआ 1, और यहां पर कितने की कमी की गई 20 ना, तो 1 की वैल्यू कितना है 20 किलोग्राम। वर्तमान खपत कितना है 180, सॉरी वर्तमान खपत कितना है, यहां पर 9 है ना, 9 है, तो 9 की वैल्यू कितना होगा 20 × 9, कितना हो जाएगा 180 किलोग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग रेशियो से भी लगा सकते हैं और आप लोग फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं कि सेम सवाल है, जल्दी से सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ कितना होगा। द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज्ड बाई 40%, प्राइस 40% कितना होता है 40/100, 2/5, 40/100 करोगे सॉल्व करोगे 2/5 आएगा ना। तो प्राइस का रेशियो कितना होगा 5 माना है, 2 कम कर दिया गया, कितना हो गया 3। अब फैमिली यूजेस 15 kg, परसेंटेज में नहीं किस में है kg, वैल्यू से कंपेयर, वैल्यू से कंपेयर, और kg क्या है कंजम्पशंस, तो मतलब कंपेयर किससे करेंगे कंजम्पशन से करेंगे। बात समझ में आया। अब फैमिली यूजेस 25 kg मोर सुगर, show that expenditure decreases 10%, decreases 10%, 10% डिक्रीज द रेशियो कितना हुआ 1/10 ना। तो बोलो एक्सपेंस का रेशियो कितना होगा 10 माना, 1 डिक्रीज्ड हो गया, कितना हो गया 9। तो अब देखो प्राइस भी डिक्रीज्ड है
और एक्सपेंस भी डिक्रीज है, खर्च भी डिक्रीज है। तो आप लोग या तो डिवाइड करो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई। सबको पता है C बराबर क्या होता है, E अपॉन P। यहां पर E कितना है 10 और स्टार्टिंग का P कितना है 5, कितना है करंट में E 9 और ये कितना है 3। या तो ऐसे करके डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, कितना आया 2:3। या फिर एक्सपेंस को वैसे ही लिख दिया 10 और 9, इसको इधर ले आए और इसको उधर ले गए ना, और हम लोगों ने रेशियो निकाल दिया। तो रेशियो निकाला जाए, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, कितना आया 2:3 आया। अब क्या कहा गया, वैल्यू से कितना किलोग्राम मोर 15 किलोग्राम। तो पहले कितना था साथियों 2 किलोग्राम, अब कितना है 3 किलोग्राम। कितना किलोग्राम ज्यादा, एक की वैल्यू 15 केजी, एक की वैल्यू 15 केजी ना। तो यहां पर डिफरेंस दिया है तो कंपेयर भी किससे करेंगे, डिफरेंस से। इंडिविजुअल देता तो कंपेयर भी किससे करते साथियों, इंडिविजुअल से करें। क्या पूछा गया है, वर्तमान उपभोग, प्रेजेंट कंजम्पशंस। तो यहां पर बोलो प्रेजेंट कंजम्पशन, ये स्टार्टिंग का है और 3 जो है प्रेजेंट है। तो 3 की वैल्यू 15 इंटू 3, बोलो कितना हो गया 45 हो गया। तो ये हम लोगों ने किससे लगा दिया, रेशियो से। अगर आपको लगाना है तो फॉर्मूले से भी लगा सकते हो। जल्दी से फॉर्मूला देखो, E बराबर P प्लस C प्लस P इंटू C बाई 100। बात समझ में आया। और जल्दी से सॉल्व करके C का परसेंटेज निकाल दो। तो E कितना, देखो कमी है पर याद रखना, E है 10% क्या हो डिक्रीज, सॉरी 10% था, डिक्रीज मतलब -10। P क्या है 40% डिक्रीज मतलब -40, प्लस C प्लस P है -40 इंटू C बाई 100। 40 को उधर ले गए ना, तब 40 को उधर ले जाया जाए साथियों। तो देखो ये -10 है, -40 उधर जाएगा तो +40 बराबर, अब ये बचेगा 0 0, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10 ना। तो क्या बचा, ये C लिखा प्लस माइनस माइनस 2C बाई 5, 2C बाई 5 ना। अब सॉल्व करते हैं। अब देखो -10 प्लस 40 कितना हो जाएगा 30 बराबर C माइनस 2C बाई 5, बाई 1 माना एल्शियम कितना हुआ 5, कितना जाएगा इधर 5 जाएगा, 5C इधर 2 एकन्नम 2, 2C, 5C में 2C जाएंगे 3C बाई 5 की वैल्यू 30, 3 दहम 30, 10 पचे 50, C की वैल्यू कितनी आई 50%, प्लस में आया मतलब कंजम्पशंस कितना इंक्रीज 50%। तो इससे आपका इंक्रीज या डिक्रीज निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि ये वैल्यू कौन सी है, हमने इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड की परसेंटेज रखा है। तो जो कंजम्पशंस भी निकलेगा प्लस में आया तो इंक्रीज्ड, माइनस में आया तो डिक्रीज। तो 50% साथियों कितना फ्रैक्शन में होगा 50/100। तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 1/2, 2 माना 1 बढ़ गया, 2:3 और वैल्यू से कंपेयर कर लिया। तो अब आज का सबसे प्यारा सवाल करते हैं। चलो करो, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब क्या कहा गया है, a 10% increase has been registered in the price of food articles and 15% in the price of other consumables if the ratio of expenditure on food items and other articles itna, then assuming that the present salary itna 3500, his salary should be increased by how much so that he can maintain his level of consumptions as before। अब साथियों देखो ध्यान देना,
ये भी प्राइस कंजम्पशंस एक्सपेंस का सवाल था और पहले भी प्राइस कंजम्पशंस एक्सपेंस के सवाल थे ना। कुछ सवाल आपके क्या हो गए, प्रोडक्ट वाले हो गए, और कुछ सवाल आपके क्या हो गए, जर्नल के हो गए। अब जर्नल सवाल कौन कौन से हैं देखो जरा, यहां पर भी एक प्राइज नहीं है, कितने प्राइज हैं, 2 ना। जैसे खाद्य सामग्रियों की कीमत में जो आप लोग जो फूड आइटम्स हैं ना, फूड आर्टिकल्स हैं, उसमें कितना इंक्रीज, 10%, और अन्य उपभोग वस्तुओं की कीमत में कितना, 15% की वृद्धि दर्ज की गई। तो समझना, दर्ज एक कर्मचारी खाद्य सामग्री और अन्य वस्तुओं के खर्चे का कीमत कितना है, 2:5। समझना बच्चों, रेशियो किसका दिया, इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, समझना। हाँ, मैंने क्या कहा, कुछ सवाल आपके क्या हो, जर्नल्स हो, कि हर एक क्वेश्चंस को एक जैसे आप कोरिलेट ना करो। तो देखो जरा, यहां पर एक्सपेंस का रेशियो दे दिया, किसका रेशियो दे दिया, एक्सपेंस का रेशियो, खर्चों का रेशियो कितना है, 2 रेशियो कितना है, 2:5 है। कितना है, 2:5 है। ये फूड पर है, फूड आर्टिकल्स पर है, ये अदर आर्टिकल्स पर है। अब साथियों देखो, मैंने क्या बताया था कि मैंने क्या कहा था, क्वेश्चंस जब मैं करवाता हूं तो जो जो बोलता हूं उसका कहीं ना कहीं आगे यूज आ जाता है। जैसे मैंने क्या कहा था, अगर प्राइस जैसे 10% बढ़ गया तो खर्चा भी 10% बढ़ जाएगा। बात समझ में आया। जैसे मैं बात करूं कि जैसे मैं कोई चावल खरीद रहा हूं, कोई खरीद रहा हूं, उस पर मैंने क्या किया, उस पर की कीमत बढ़ गई। जैसे यहाँ पर फूड आर्टिकल्स पर 10% प्राइस बढ़ गया तो खर्चा भी 10% बढ़ जाएगा, और यहाँ पर अदर कंज्यूमेबल्स पे 15% बढ़ गया तो उस पर खर्चा भी 15% बढ़ जाएगा ना। और उनके एक्सपेंस का रेशियो दे दिया गया। अब देखो, अगर प्रेजेंट सैलरी, जैसे मान लिया अभी सैलरी कितना है, 3500 रुपए है, तो क्या बताना है, his salary should be increased by how much percentage so that maintain the level of consumptions as before। मतलब प्राइस जितना बढ़े कोई दिक्कत नहीं, हमें कंजम्पशंस में कमी नहीं करनी। बात समझ में आया। तो प्राइस बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। तो अब कह दिया कि कितना खर्चा बढ़ जाएगा, तो मैंने क्या कह दिया, 10% बढ़ जाएगा फूड आर्टिकल्स पे और 15% बढ़ जाएगा अन्य वस्तुओं पे, अदर कंज्यूमर्स पे। तो लगाया जाए साथियों। अब देखो एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना होगा, इसको 200 मान लिया, 00 बढ़ा सकते हैं, और इसको कितना मान लिया, 500 मान लिया। बात समझ में, 2 जीरो बढ़ा दिया, रेशियो है, 2 जीरो बढ़ा दो भाई, 1 जीरो बढ़ा दो, जो आपका मन कहे, और नहीं बढ़ाना है तो मत बढ़ाओ। बात समझ में आया। अब देखो ध्यान देना, अब मैंने फूड आर्टिकल्स पर कितना, 200, और अभी कितना खर्चा हो रहा है, 500 खर्चा किया। अगर आपको नहीं बढ़ाना, वैल्यू से सॉल्व करना है तो वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हो, जो आपका दिल करे। अगर वैल्यू से खर्च सॉल्व करना है बच्चों, तो देखो वैल्यू से कैसे सॉल्व करोगे, टोटल करना है, टोटल कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सारे तरीके हैं। टोटल खर्चा कितना है बच्चों, 3500 रुपए है ना, 3500 रुपए है। अगर 3500 रुपए को मैं 2 आर्टिकल्स पे खर्च कर रहा हूं, पहला कौन से, फूड पे, और दूसरा कौन से, अदर पे, और किस रेशियो में कर रहा हूं, 2:5 में कर रहा हूं। ऐसे भी कर सकते हो, जो आपका दिल करे वैसे करो। क्वेश्चन तो बिल्कुल आराम से सॉल्व होंगे ना, जैसे दिमाग में आ जाए, तरीके बहुत सारे हैं। अब देखो जरा ध्यान देना, 3500 क्या है, व्हाट इज अ 3500, टोटल है कि इंडिविजुअल है कि डिफरेंस है। 3 में से एक वैल्यू होगी और वैल्यू पहचाननी आपको आना चाहिए। तो 3500 इज अ टोटल। तो देखो यहां पर देखो टोटल कितना, 2 और 5, 7 की वैल्यू 3500, 7 की वैल्यू कितना, 3500। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 500, 1 बराबर 500, 7 बना 35।
अगर 2 बराबर निकालोगे तो 2 इंटू 500, 5 बराबर निकालोगे तो 5 इंटू 500। मेरी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से आ गया होगा। तो इसको सॉल्व किया जाए, धड़ाधड़ सॉल्व किया जाए। ये कितना हो गया? 1000 ना। तो फूड आर्टिकल्स पे कितना खर्च हो रहे थे? 1000 रुपए खर्च हो रहे थे। और अदर पे कितना खर्च हो रहे हैं? 500 इंटू 5 कितना हो गया? 2500 खर्च हो रहे हैं। ये जर्नल सवाल है बच्चों, याद रखना। यहां पर देखना एक प्राइस नहीं, यहां पे अलग अलग 2 प्राइस दे दिया। तो अब देखो फूड पे कितना बढ़ा है? 10% ना, 10%। तो 1000 है, 10% बढ़ गया तो कितना बढ़ गया? बोलो जल्दी से। 00 कितना बढ़ गया? 100 रुपया बढ़ गया। बात समझ में आया? और अन्य खर्चों पे कितना बढ़ा है? अन्य कितना है? अदर क्या बोला गया? अदर कंज्यूमर्स 2500 है टोटल। और कितना इंक्रीज है? 15%। तो 2500 का कितना निकाला? 15% मतलब बटे 100। तो 0000। तो 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125, 25 200, 25 से कन्नम 25, 5 30, अरे 15 पन्ना 75, 15 दूनी 30 और 30 और 7 37 कितना हुआ? 375 हुआ। तो साथियों देखो ध्यान देना, जो अदर कंज्यूमर्स पे कितना है? 375 ना, और खाने पे कितना है? 100। तो टोटल कितना बढ़ गया? 475 बढ़ गया। बात समझ में आया? यहां पर हम लोग किससे सॉल्व कर लिए? वैल्यू से सॉल्व किए। इसके अच्छे अच्छे सवाल जब मैं एक आपका अगला टाइप आएगा एक्सपेंस, सॉरी इनकम, एक्सपेंस और सेविंग, वो आएगा तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कई सारे मिलेंगे। वहां पर फिर मैं डिस्कस करूंगा। थोड़ा थोड़ा सा आपको आगे का भी समझाते हुए लेकर के चलूं कि थोड़ा सा क्या हो जाए कि आगे आपके क्वेश्चंस भी ऐसे मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं, देखो करने के बहुत तरीके। मेरा मन नहीं है, मेरा मन है कि मुझे एलिगेशन, देखो परसेंटेज में एलिगेशन भी सीखेंगे। इसका मन है एलिगेशन से सॉल्व करने का। धीरे धीरे करके आगे आपको फिर मिलेगा। जैसे मैं बात करूं एलिगेशन से सॉल्व करने की बात करूं, अब अगर एलिगेशन से सॉल्व करना है, देखो जरा पहला प्राइस कितना बढ़ा? ये पहला वाला प्राइस कितना हुआ? 10%। तो एलिगेशन बनाने का सॉल्व करने के लिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके गोले इधर लाइन करेंगे ना। तो साथियों जब एलिगेशन पढ़ाएंगे ना तो इस तरह करके माइनस किया जाता है। ऐसे क्रॉस क्या करते हैं? माइनस। अच्छा माइनस क्यों करते हैं? क्या प्लस नहीं किया जा सकता है? माइनस ही करेंगे। हाँ माइनस क्यों करेंगे? जब मैं इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि इसमें क्रॉस में माइनस क्यों किया जाता है ना। तो देखो ध्यान देना, पहला प्राइस कितना बढ़ा? 10% बढ़ा, समझ में आया? और दूसरा कितना बढ़ा? 15% बढ़ा। और हमें बताना है कि टोटल, देखो एक ये गोला सर्किल, एक ये सर्किल, इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये वाला सर्किल आना चाहिए। ऐसा ना कर देना कि ये 10 है, ये 15 है, ये 25 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? और जो ये वैल्यू है इनमें छोटी वैल्यू कौन सी है? 10, और बड़ी वैल्यू कौन सी? 15। तो ये वाली वैल्यू 10 और 15 के बीच में होनी चाहिए। बात समझ में आया? 10 से छोटी ना हो और 15 से बड़ी ना हो। अब देखो जरा ध्यान देना, और जो एक्सपेंस का रेशियो कितना है? 2 रेशियो कितना है? 5 है। बात समझ में? यहां पर देखो इंक्रीज्ड है, क्या है? इंक्रीज्ड। और नीचे किसका रेशियो मैंने लिखा है? टोटल का रेशियो लिखा। किसका रेशियो लिखा है? टोटल का रेशियो। अब देखो ध्यान देना साथियों, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? देखो ध्यान देना, जब ये और ये दिया है तो ऊपर वाले का जो डिफरेंस है, ऊपर वाले का जो अंतर है, क्या है? अंतर है। तो 10 और 15 और 10 का अंतर कितना है? 5 है। किस रेशियो में होना चाहिए? 2:5 में होना चाहिए। एलिगेशन में एक टाइप है, क्यों होना चाहिए डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। तो जो ये डिफरेंस है ना,
ये डिफरेंस का रेशियो कितना होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। तो चलो जरा देखो ये वैल्यू जो है, ध्यान देना, ये वैल्यू 10 से बड़ी और 15 से छोटी। तो 10 से बड़ी है तो 10 में से आपको ये वाली वैल्यू जोड़नी पड़ेगी या फिर 15 में से ये वाली वैल्यू घटानी पड़ेगी। तो जोड़ने वाला निकाला जाए तो देखो जरा, ये वाली वैल्यू निकालना है तो ये कितना है 5 डिवाइड बाई कितना 5 और 2 7 इंटू 5। बात समझ में आया। अब ये देखो हम लोग क्यों करते हैं, धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। जैसे 2 और 5 यहां पर टोटल कितना है 7 की, टोटल कितना है 7 है ना, 5 और 2 7 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू 5/7, 1 की वैल्यू ये कहां जाएगा डिवाइड 7 में, तो 5 की वैल्यू निकालो कि क्या होगा 5/7 इंटू 5 कितना हुआ 25, 25/7। बात समझ में आया। तो देखो ध्यान देना, टोटल है ना, ये क्या है 5 क्या है टोटल, तो एक काम करना टोटल में किसका डिवाइड कर देना, टोटल का। क्या निकालना है, टोटल कितना हो जाएगा 7, और जो ये वाली वैल्यू निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर देना ना। तो धीरे धीरे हम लोग साथियों देखो पहले कंपेयर करना सीखेंगे और धीरे धीरे जल्दी से ये वाला भी सीखेंगे। तो अब चलो सॉल्व किया जाए। 5 की वैल्यू कितना आया 25 डिवाइड बाई 7 आया, 25 डिवाइड बाई 7 आया। अब देखो ध्यान देना, देखो मैंने क्या कहा, ये वैल्यू जो है 10 से बड़ी 15 से छोटी, तो 10 में से क्या जोड़ देंगे 25/7 जोड़ देंगे। तो सॉल्व करो कितना हुआ 70, 10 सत्ते 70 प्लस 25/7 तो कितना आ जाएगा 95/7 सैलरी बढ़ना चाहिए। कितना 95/7। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है साथियों 3500, तो 3500 का कितना 95/7 परसेंटेज मतलब डिवाइड बाई 100। तो 100 से 100 गया, 7 से काटो 7 पन्ना 35, 55 25 9 45 2 47 कितना आया 475 आया। तो साथियों बताना, शायद मेरे ख्याल से जो बताया गया है आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसी के साथ में मैं मनीष आप सभी से विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।